ये कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसका लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन उसी इंसान ने अपने हाथों के हुनर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक प्लेट नूडल्स और एक बड़ा सपना। आखिर कैसे एक मंदिर के पास शुरू हुई ये छोटी सी कहानी उसकी पहचान बन गई। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। ऊंचे पहाड़ों के बीच था एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, जिसकी देख रेख करता था हरिराम। उसके पास न घर था न पैसे, बस हनुमान जी ही एकमात्र सहारा थे। हनुमान जी, मेरा परिवार बहुत मुश्किल वक्त में है। हमारे पास रहने को घर भी नहीं है। कृपा करो प्रभु, अब आप ही हमारा सहारा हो। हे प्रभु, ये किस बात का संकेत है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आखिर ये दीपक क्यों बुझ गया? क्या हरिराम से सच में कोई गलती हुई है या फिर कोई अनहोनी होने वाली है? ये गांव का सबसे प्राचीन और चमत्कारी मंदिर माना जाता है। कहते हैं यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। वाह, कितनी शांति है यहाँ। सच में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भगवान स्वयं रहते हों। मम्मी, ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं है। लेकिन यहाँ तो खाने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, मैं पता करके आता हूँ। भाई, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है क्या? भाई, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं नूडल्स बनाकर खिला सकता हूँ। हाँ, वही बना दो, मेरे बालक को बहुत भूख लगी है। प्रभु, आज ये आखिरी खाना है मेरे पास, लेकिन ये मेहमान भूखे हैं, इन्हीं खिला देता हूं। मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, ये तो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट नूडल्स है। हाँ, ऐसे नूडल्स तो मैंने भी कभी नहीं खाए। भाई, तुमने तो बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाए हैं। तुम्हें यहाँ एक नूडल्स की स्टॉल लगानी चाहिए। तुम्हारी रोजी रोटी भी चालू हो जाएगी और लोगों को तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट नूडल्स भी खाने को मिल जाएंगे। और अगली बार हम फिर यही खाने आएंगे। भाई, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? कुछ खास नहीं, लेकिन नूडल्स बना सकता हूँ। भाई, कमाल है, बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाए। सच में नूडल्स में ऐसा स्वाद है कि मजा आ गया। तुम्हें तो दुकान खोलनी चाहिए। हे प्रभु, यहाँ आने वाले लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और आपका कोई भक्त भूखा लौटे, ये मैं नहीं चाहता। क्या मुझे यहाँ नूडल्स की एक छोटी सी स्टॉल लगा लेनी चाहिए? कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। धन्यवाद प्रभु। हरिराम नूडल्स बहुत अच्छे बनाता था, लेकिन क्या वो इसकी दुकान लगा पाएगा? भाई, मैं पहाड़ पर नूडल्स की दुकान लगाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़े नूडल्स के पैकेट और थोड़ा सामान चाहिए। क्या? पहाड़
पहाड़ पर नूडल्स की दुकान? अरे कोई आएगा नहीं तेरी दुकान पर। क्या तू दुकान चलाएगा? नूडल्स बेचकर अमीर बनेगा क्या? भाई, मैं ये तो नहीं जानता कि नूडल्स बेचकर अमीर बनूंगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मंदिर आने वालों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अरे हरिराम भाई, तुम यहाँ? हाँ, वो नूडल्स का सामान लेने आया था। मनसुख भाई, हरिराम भाई को सामान दे दो, मैं थोड़े दिन में पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ रमेश भाई, ठीक है। भाई, लोग तो मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहे हो? भाई, भगवान हर किसी को कोई ना कोई हुनर देकर भेजते हैं, और तुम्हारा हुनर लोगों का पेट ही नहीं, दिल भी भरता है। जब मन साफ हो तो कोई ना कोई मदद करने वाला मिल ही जाता है। हरिराम की दुकान के लिए सामान का इंतजाम हो चुका था, लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? दोस्तों, जैसे रमेश भाई ने हरिराम की मदद की, वैसे ही आप भी किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। और अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को अभी लाइक और हाइप करें। है प्रभु, अब सब आपके भरोसे, मेरी लाज रखना। अरे भाई, जरा नूडल्स खिलाना। हाँ जरूर। अरे वाह, क्या नूडल्स बनाई हैं, बहुत ही लाजवाब है। भाई, हमें भी नूडल्स खिलाना। भाई, नूडल्स बहुत अच्छे हैं और तुमने दुकान खोलकर बहुत अच्छा काम किया है। अब कोई भूखा नहीं जाएगा। प्रभु, आपने मेरे छोटे से काम को इतना बड़ा बना दिया। बस इतनी कृपा रखना कि मेरा मन कभी छोटा ना हो। हरिराम के नूडल्स दिन पे दिन फेमस होते जा रहे थे और उसकी मेहनत भी रंग ला रही थी। लेकिन क्या हरिराम के सपनों की उड़ान पूरी होगी? अरे, तुमने सुना? पहाड़ वाले मंदिर पर एक नूडल्स की स्टॉल लगी है, हरिराम के नूडल्स। उसके नूडल्स में कुछ अलग ही स्वाद है। हाँ, चलो हरिराम के नूडल्स खाने चलते हैं। अरे रुको, मुझे भी नूडल्स खाना है। अरे ये हरिराम कहाँ से आ गया? ऐसे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। आज तक ये लोग हमारे पास आते थे और अब सब उसी के पास जा रहे हैं। हाँ, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हरिराम की मेहनत और उसके मीठे स्वभाव से उसकी दुकान चलने लगी थी और सब लोग उसके नूडल्स के दीवाने थे। लेकिन लाला और कुछ गांव वालों को ये बात पच नहीं रही थी। आखिर अब लाला और उसके साथी क्या षड्यंत्र रचेंगे? लीजिए भाई, आपके गरम नूडल्स, आराम से खाइए। अरे ओ नूडल्स वाले, बहुत हुआ ये नाटक। ये जगह छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बंद करो ये दुकान। इस गांव में सिर्फ हमारी ही दुकान चलेगी। लेकिन भाई, मैं तो सिर्फ लोगों को खाना खिला रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ। बड़ा आया सेवा करने वाला। कल तक तो खुद भूखा रहता था और आज हमें सिखाएगा। कल तक दुकान हटा लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। हरिराम की बढ़ती ग्राहकी से लाला और दूसरे दुकानदार जलने लगे थे और इसीलिए वो हरिराम को धमकाने आए थे। लेकिन क्या होगा अगर लाला और उसके गुंडे कल फिर से आए तो?
हरिराम भाई, कल के आपके नूडल्स बहुत ही गजब के थे। आज भी वही नूडल्स खिलाना। हाँ भाई, जरूर। लगता है हमारी बात समझ में नहीं आई तुझे। भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बहुत बोलने लगा है तू। और शायद तू खुद को बड़ा होशियार समझता है। अब देखता हूं तू ये नूडल्स वूडल्स कैसे बेचता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये दुकान ही मेरा सब कुछ है। अब देख तेरा सब कुछ। भाई, ये गरीब आदमी है, ये सब मत करो। चुप रहो, लाला से पंगा मत लो। आज शाम तक का वक्त है तेरे पास। ये दुकान यहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अगली बार सिर्फ ये सामान नहीं, बल्कि सामान के साथ तुझे भी फेंकेंगे। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान सब देख रहा है। अब हरिराम की हिम्मत टूटने लगी थी, उसकी उम्मीदें बिखरने लगी थीं। क्या हरिराम को यहाँ से दुकान हटाना पड़ेगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा? दोस्तों, हरिराम तो हमेशा भगवान की बहुत सेवा करता था, लेकिन फिर भी भगवान उसकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे थे? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। भैया, आज नूडल्स नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। अरे भाई, एक प्लेट हमारे लिए भी बना देना। हाँ, आप बैठिए, अभी बनाकर लाता हूं। हे भगवान, शाम होने में है और दुकान पर ग्राहक भी हैं। लाला और उसके लोग कहीं आ ना जाएं। क्यों रे, अभी तक तू और तेरी दुकान यहीं है? उठाकर फेंक दो इसका सारा सामान और दुकान भी तोड़ दो। भाई, मत करो, मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ा वक्त दे दो। अब तेरा वक्त खत्म हुआ। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारा मामला है। गरीब आदमी का सामान तोड़ना कब से एक मामला हो गया? ये हमारे गांव का नियम है। यहाँ वही दुकान चलेगी जो हम चाहेंगे। नियम? या फिर तुम्हारी दबंगई? हाँ, ये गलत है। हमने भी देखा, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम लोग चुप रहो, वरना सबको बंद करवा दूंगा। किस किस को बंद करवाएगा लाला? अरे सरपंच बाबू, आप यहाँ? शर्म नहीं आती? एक गरीब का हक छीनते हो। अब तुम्हारी ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। अरे सरपंच बाबू, ये हमारे ग्राहकों को भ्रमित करके अपनी दुकान की बिक्री बढ़ा रहा है। हाँ, और ये आदमी हमारे गांव के लिए सही भी नहीं है। हाँ, और पूरा गांव जानता है कि तुम सब कितने ज्यादा शरीफ हो। अगर आज के बाद किसी ने इस स्टॉल को हाथ भी लगाया ना, तो मैं खुद पुलिस लेकर आऊंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। लाला, मामला बढ़ रहा है। लोग भी इसके साथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है,
अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। बेटा, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज से ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगी और हरीराम की स्टॉल यहाँ की पहचान होगी। हम सब मिलकर यहाँ साफ सफाई, बैठने की जगह और अच्छा इंतजाम करेंगे। हाँ, यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे और हरीराम के नूडल सबको खिलाएंगे। आज तो गांव वालों ने लाला और उसके गुंडों को डरा कर भगा दिया, लेकिन क्या लाला फिर से वापस आएगा या फिर अब हरीराम ही इस जगह पर दुकान चलाएगा? कुछ महीनों बाद वही पहाड़ पर अब एक खूबसूरत छोटा हिल स्टेशन बन चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आने लगे थे और अब हरीराम की वो छोटी सी स्टॉल एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुकी थी। यार, ये वही फेमस नूडल्स हैं जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में है। मम्मी जल्दी चलो, मुझे हरीराम भैया के नूडल्स खाने हैं। लीजिए भाई, गर्मा गर्म नूडल्स, प्यार से खाइए और फिर आइए। धन्यवाद हनुमान जी, आज आपके आशीर्वाद से मेरा घर का सपना भी पूरा हुआ। एक प्लेट नूडल्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो कहते हैं ना, अगर सच्ची लगन हो तो मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। अब हरीराम की जिंदगी के सारे दुख मिट चुके थे और वो अब बहुत खुश था। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं था, आज वही हजारों लोगों की उम्मीद बन गया। जब इरादे सच्चे होते हैं तो भगवान भी साथ खड़े होते हैं। हरिराम ने हमें सिखाया कि गरीबी गुनाह नहीं होती, लेकिन हालातों से हार मान लेना कभी सही नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए।